एक बार एक हलचल भरे गांव में फिनिक नाम की एक चतुर लोमड़ी और गिदोन नाम की एक मूर्ख बकरी रहती थी। फिनिक पूरे गांव में अपनी बुद्धि और चालाकी के लिए जाना जाता था, जबकि गिदोन अपने मिलनसार स्वभाव के बावजूद आसानी से धोखा खा जाने के लिए जाना जाता था। एक तपते दिन फिनिक धूर्त मुस्कान के साथ गिदोन के पास आया। प्रिय गिदोन, मैंने गांव के किनारे एक छिपे हुए खजाने की खोज की है, सबसे मीठे पानी का एक तालाब जो आपने कभी चखा है। मेरे पीछे आओ और हम दोनों अपनी प्यास बुझाएंगे। मीठे पानी के वादे से प्रेरित होकर गिदोन उत्सुकता से फिनिक के पीछे पीछे गांव के बाहरी इलाके तक गया। गिदोन से अनभिज्ञ फिनिक उसे एक परित्यक्त कुएं के पास ले गया। यह आश्चर्यों का जादुई कुआं है, फिनिक ने नाटकीय ढंग से घोषणा की, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मंत्रमुग्ध पानी तक पहुंचने के लिए किसी को इसमें कूदना होगा और एक इच्छा पूरी करनी होगी। बिना कुछ सोचे समझे गिदोन ने कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन खुद को नीचे फंसा हुआ पाया। फिनिक, जो अब अकेला था, उसकी चतुराई पर हंसा और अपने रास्ते चला गया। गिदोन को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन ग्रामीण बहुत दूर थे और सुन नहीं सके। दिन बीतते गए और गिदोन भूखा और अधिक हताश हो गया। इस बीच फिनिक ने दूर से देखा, अपनी चाल की सफलता से प्रसन्न होकर। हालांकि जब उसने गिदोन की दुर्दशा देखी तो उसकी अंतरात्मा में एक अजीब सी अनुभूति हुई। अपराध बोध को नजरअंदाज करने में असमर्थ फिनिक ने गिदोन की मदद करने का फैसला किया। उसने स्थिति को समझाते हुए ग्रामीणों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर कुएं में एक रस्सी डाली। सहायता के लिए आभारी गिदोन भरोसे के बारे में सीखकर बाहर निकला। इस घटना ने गांव में अप्रत्याशित परिवर्तन ला दिया। फिनिक ने धोखे के बजाय दयालुता के मूल्य को महसूस करते हुए अपने तरीके सुधारने का फैसला किया। बदले में गिदोन ने चतुर लोमड़ी को माफ कर दिया और विवेक के महत्व को पहचाना। उस दिन के बाद से फिनिक और गिदोन एक अप्रत्याशित दोस्त बन गए। चतुर लोमड़ी ने अपनी बुद्धि का उपयोग भलाई के लिए किया और एक बार मूर्ख बकरी अपनी नई बुद्धि के लिए जानी जाने लगी। साथ में उन्होंने ग्रामीणों को सिखाया कि धोखे की स्थिति में भी मुक्ति और दोस्ती उभर सकती है, जिससे एक ऐसा बंधन बन गया जिसने गांव को विश्वास और समझ के समुदाय में बदल दिया।